हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं हूं प्रिंस, फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र छात्राएं यह सोच रहे थे कि उन लोग को 100% जो हिंदी में जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा आउट हो गया है और कहां से जो क्वेश्चन 100% जो मिलेगा डाउनलोडिंग करना है प्लस उसका जो उसका आंसर होगा कहाँ से मिलेगा उसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला है। तो वीडियो को क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करना है, क्योंकि दोस्तों हर चीज की जानकारी आपको यहाँ पर सबसे पहले दी जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और साइट पे क्लिक करना है और सब पूरा का पूरा जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेकर चलते हैं हम आपको एक वेबसाइट की ओर और जहाँ पे रिकमेंड करेंगे आपको, ठीक है, कि आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आप भी आपको डाउनलोडिंग करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं आपको लेकर चलता हूँ साइट की ओर। ठीक है, मैं आपको साइट की ओर लेकर चलता हूँ। गूगल वगैरह में सर्च कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे सब कुछ अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आपको इस वाला लिंक पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा आपको गूगल में सर्च कीजिएगा bsbupdate.com और इस पे क्लिक करोगे तो आपको हर कुछ यहाँ पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर सब अपडेट मिलता रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है और यहाँ से सब कुछ जानकारी आपको देख लीजिए मिल जाएगा। आपको यहाँ से आकर अपना जो भी है अपना देखना है। यहाँ पर न्यू वाले अपडेट पे आइएगा, यहाँ सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा डे बाय डे आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो आपको हिंदी का आपको जो क्वेश्चन है आपको हिंदी का देखना है, हिंदी वाले पे अपना आकर यहाँ से चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देख के आप कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आज आपको जो आंसर आएगा दोस्तों, ये मैं बता देना चाहता हूँ, आपको आंसर जो है आपको यहाँ ऊपर में अपडेट हो जाएगा कुछ देर में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पे आंसर के लिए यहाँ पे आपको आ जाना है। और बाकी टेलीग्राम के लिए आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम पे यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है वो देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव देते हैं, सब्जेक्टिव देते हैं, हर प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं मैं यहाँ पे सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। देख लीजिए इस तरह से मैं सारा कुछ आंसर भी अगर अभी लास्ट में देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इस वाले साइट पे आइएगा और यहाँ से आप सारा कुछ अपडेट ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि अगर सर्वर नेट को स्लो चलता है तो यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आपको यहाँ पे अपडेट आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से आप आराम से इजिली वे से काम कर सकते हैं। तो चलिए आपको बकवास नहीं करेंगे, आप लेके चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए कुछ हमारा इस तरह से है। हिंदी का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 100 में 100 आपको लाने हैं। कैसे लाएंगे बस आपको दिमाग में रखना है। चलिए बाकी सभी चीज नियम कानून आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ मुद्दे की बात करूंगा, नो बकवास। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दही वाली, ठीक है, दही वाली मंगना किस भाषा से अनुदित कहानी है। ठीक है, मैं इसके लिए कलर करता हूँ तो इसका आंसर जो हो जाएगा कड़क हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कड़क हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी से संपादक कौन है। दहते विश्वास से संपादक कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, 7 कौड़ी होता है। ठीक है, अब यहाँ जो तीसरा जो क्वेश्चन है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा डी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, अब यहाँ जो चौथा हमारा जो क्वेश्चन है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चा लोग क्या हो जाएगा, आप लोग को जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, आपको पता होगा तो। इसका आंसर बी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट ने। ठीक है, अब आंसर जो अब हमारा जो क्वेश्चन है पांचवा जो है, मंगू को भर्ती के करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। ठीक है, सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप लोग ठीक समझ सकते होंगे क्या प्रॉब्लम होती होगी। पांचवा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, बड़े पुत्र को, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था, तो बड़े पुत्र को। ठीक है, अब यहाँ जो छठा हमारा जो क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो इसका जो छठा का आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ अच्युत हो जाएगा, एक गलत आपको यहाँ पे आंसर मारा हुआ है, इसका आंसर जो होगा आपका यहाँ पे अच्युत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सातवां जो क्वेश्चन है हमारा, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, तो सातवां का इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, गुण निधि। ठीक है, ये भी आंसर गलत है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसको ध्यान देना आप लोग, क्योंकि दोस्तों ये मैंने भी किसी और से मांगा है तो इसलिए आपको यहाँ पे आंसर वगैरह जो टिक आउट होगा आप उसको इग्नोर कर देना है। आठवां नंबर क्या है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। 8 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, कलकत्ता में।
लक्ष्मी कहाँ नौकरी करता था? तो हो जाएगा कलकत्ता में। ठीक है, अब इस तरह से अब जो हमारा 9वां जो क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 9वां का डी हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कुम्मू। अब हमारा जो 10वां जो आंसर है, क्वेश्चन है, सॉरी, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 10वां का ए हो जाएगा, नहर सिंह वाले दिन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा 11वां जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, अब यहाँ 12वां जो क्वेश्चन हमारा, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो जो आंसर इसका हो जाएगा 12 नंबर का सी हो जाएगा, मार। ठीक है, मदन के लिए क्यों खाना मामूली बात थी? वो है मार, मार खाना उनके लिए मामूली बात थी। अब जो हमारा 13वां जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? ये बताओ बच्चों लोग। इसका जो आंसर हो क्या होगा आपके यहाँ? आंसर हो जाएगा सी, मेघदूत का। ठीक है, अब 14वां जो क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल बहादुर। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ही सही है। अब यहाँ जो 15वां जो हमारा क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, निबंध। अब यहाँ पे 16वां जो है आंसर, ठीक है, ला शत्रुज क्या है, क्या था? इसका जो हो जाए ईसाई मठ। ठीक है, अब जो हमारा 17वां जो आंसर है, अब यहाँ देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो हमारा 17वां क्वेश्चन का जो आंसर, क्वेश्चन क्या है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली कितने मछली जिंदा थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ 18वां जो क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों हो जाएगा बी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? नहीं सॉरी, इसका गुरु नानक को हो जाएगा 6, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ हमारा 19वां जो नंबर है, रसखान की कृति है, क्या है? रसखान की कृति क्या है? आपको यहाँ 19वां का हो जाएगा आंसर प्रेम वाटिका। अब 20वां नंबर है, घनानंद कितने सैनिकों द्वारा मारा गया था? जो 20 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नादिर शाह। दोस्तों अब 21वां जो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे सी हो जाएगा 3। 22वां नंबर क्या है, अतपुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अंत प्लस पूर्व। ठीक है, अब 23वां नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, वनवास। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 नंबर, सुरेश कौन संज्ञा है? इसमें से आपको बताना है कौन सा संज्ञा है। ठीक है, सुरेश जो है कौन सा संज्ञा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देना आपको। अब यहाँ जो 25वां जो क्वेश्चन है हमारा, सभा शब्द का लिंग है, कौन सा मतलब लिंग है आपको बताना है। इसमें 25 का जो आंसर हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। सभा जो वर्ड है दोस्तों, यह स्त्रीलिंग वर्ड है। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ 26 वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कविता मैंने लिखी है के लेखांतिक शब्द कौन सर्वनाम है? इनमें से आपको सर्वनाम जो है कौन होंगे सो आपको बताना है। यहाँ जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पुरुषवाचक। इसका जो आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। अब 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, इसका ए हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ठीक है, अब जो 28वां जो क्वेश्चन है हमारा, भाई बहन कौन समास है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी, दीर्घ समास, द्वंद्व समास, सॉरी।
अब यहाँ पे 29 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या है, धन शब्द का पर्यायवाची क्या है, इसका जो 29 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा संपत्ति। धन क्या होता है, संपत्ति से पर्यायवाची शब्द है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा। विधवा शब्द का विलोम क्या है, विधवा जो शब्द इसका विलोम मतलब उल्टा क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बी, सधवा। ठीक है। अब यहाँ पे 31वां जो क्या है, मदुरै को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा सी, मदिरा। ठीक है। अब निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, अब इनमें से आपको वाक्य बताना है कि कौन शुद्ध है। पढ़ो आप इसका आंसर फटाफट बताओ। आप लोग इसका क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम अवश्य ही जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन है, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है। ठीक है, अब इन सबको शब्द बताना कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, बी हो जाएगा, आ। ठीक है, आज जो हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ला होगा। ठीक है, जो इसका आंसर होगा दोस्तों, ला होगा। देखो दोस्तों, हम लोग भी क्या है ना बच्चे लोग कि इसमें हम लोग भी रोज रोज पढ़ते नहीं, आप लोग वैसे यहाँ पे बताना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप 19-20 होता है, आप लोग समझ लेना, बाकी अपने मन से आंसर ही देना है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान देना है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग रूप क्या है, यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दो, आंसर आप खुद से देख लेना। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बुद्धिमती। ठीक है। अब यहाँ 35वां जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते आगे चलते हैं। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी होगा। ठीक है, प्रम प्लस चम, पंचम। ठीक है। अब 36 नंबर क्वेश्चन के हम लोग क्या पढ़ेंगे। 36 नंबर क्या है, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या है, अर्थ क्या है, इसका मतलब पूछ रहा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, यहाँ पर दूध के दांत का मतलब नहीं टूटना, मतलब ए हो जाएगा, मतलब अनुभवहीन होना। ठीक है। अब 37 नंबर का हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको क्या है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, इनमें से आपको बताना है जो सर्वनाम है। ठीक है, नहीं है, नहीं पूछ रहा, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। इस बच्चे लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा, आप। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 38 नंबर का, 4 गज मलमल कौन विशेषण है, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 38 का इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, परिणाम बोधक। ठीक है। अब 39, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा विख्यात हुआ था, तो उसका हो जाएगा सी, मादामोजेल द विन्यो। ठीक है, इसका जो 39वां का आंसर सी हो जाएगा। अब 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी, जो बिरजू महाराज थे उनको तालीम किससे मिली थी, इसका आंसर हो जाएगा बाबूजी से। ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इनमें से आपको राज्य बताना है कि कौन से राज्य में जन्म हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर को आसानी भाषा में दे सकते हैं, आसान से दे सकते हैं। अब यहाँ हमारा जो 42वां क्वेश्चन, अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, अब इनमें से आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सहमति हो जाएगा। ठीक है, 42 का डी। अब 43 का बात करते हैं, रक्षा शब्द का विलोम क्या है, अब इनमें से आपको रक्षा शब्द का विलोम बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, विनाश। ठीक है। 44वां नंबर क्वेश्चन हमारा, नालिम विलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन है, तो इसका 44 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी हो जाएगा, 20 के दांत। अब 45वां नंबर, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, 1823 ईस्वी में। सर विलियम्स जोनस समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 47वां नंबर, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो 47वां नंबर जो है आपका सी, अमरकांत के द्वारा।
अब यहाँ पढ़ते 100वां नंबर पूछते हैं, वास्तविक शब्द में प्रत्यक्ष प्रत्यय है, इनमें से आपको प्रत्यय बताना है कि कौन है। इसका हो जाएगा आंसर बी, इक। क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। अब 39वां नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? नाखून को। ठीक है। अब यहाँ जो 50वां जो क्वेश्चन हमारा है क्या है? नीम उपसर्ग के योग से बना शब्द क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, निःशुल्क। ठीक है दोस्तों, 50 को मैं क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा 50 को और बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 51 का जो क्वेश्चन है, कवि प्रेम धन के अनुसार कौन से विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विदेशी विद्या। ठीक है। अब यहाँ पर जो 52 का नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है? सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा तय सुबोध, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? इसमें सबको जो कविता है आपको इसका पंक्ति का किस उपसर्ग से लिया गया है उसका बताना है आपको। तो यहाँ पर बताना है, इसका जो आंसर हो जाएगा 52 का, उसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्वदेशी। ठीक है। आप 53 नंबर का आंसर सुनिए, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। 54 नंबर का बात करते हैं लोग, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, आलस। ठीक है। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, प्रेम से। ठीक है। 56 नंबर, किस लेखक के कथा साहित्य ने उड़ीसा का जीवन गहरी आत्मीयता के साथ प्रकट हुआ है? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 56 का इसका आंसर हो जाएगा ए, सात कोड़ी होता है। ठीक है, सॉरी इसका ए हो जाएगा आंसर, सात कोड़ी। अब यहाँ पर 57 नंबर का जो बात कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत करते थे? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। अब मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, छुटकारा। अब यहाँ पे एस रंगाराजन किस लेखन का पूरा है नाम है? इसका जो आंसर हो जाएगा 59 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ए, सुजाता। अब जो 60 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन होगा, न का उच्चारण स्थान क्या है? इसका न, इसका कैसे हम लोग बोलते हैं? अपने खुद से आप देखो कि किस तरह से हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हो जाएगा मृदा हो जाएगा। ठीक है, तालु नहीं डालना, ये गलत आंसर है आपका। 60 का आंसर बी हो जाएगा। 61 नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 61 का डी हो जाएगा, गुलनाकर मिले। हिंदी तथा इसकी विधियों का बोलियों किस लिपि में लिखा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 62 का क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी फटाफट बताओ, इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है। अब 63 नंबर, 63 नंबर का क्या हो जाएगा? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इसका जो 63 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बलिया से। अब बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो 64 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा बी, नेपाल से। 65 का पढ़ लो आप तो, इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 65 का ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थल क्या है? बी, दंत। अब बहादुर शीर्षक कहाँ में किशोर था? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 67 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, लेखक का पुत्र। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, निबंध। ठीक है। तो अब यहाँ हमारा जो 70 नंबर का जो क्वेश्चन है,
जीत जीत में लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो 70 का इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। अब 71 का आपका जो है, बेगम शब्द कौन समास है? बेगम शब्द कौन सा समास है? इसमें सबको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नत समास। 72 नंबर का जो क्वेश्चन, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कौन कवि ने माली मालकिन किसे कहा है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा सी, राधा कृष्ण को। 73 नंबर, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निर्गुण। 74 नंबर, इन मुसलमान हरिजनों पे कोटिन हिंदू वारियों किसने कहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो इसका 75 का क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग बताओ। बी, धनानंद का। 76 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? जल्दी जल्दी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा डी, बिहार के। ठीक है। सुमित्रा नंदन पद के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, उदास माटी की। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 78 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 79 नंबर का, स्नेह को मारा लेखांतरित शब्द कौन कारक है? इसमें सब कारक पहचाना दोस्तों कि कौन सा कारक है, तो इसका हो जाएगा बी, कर्म कारक। ठीक है। व्यायाम शब्द का संधि है, इसमें से संधि बताना है आपको, कौन सा होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, वी, आयाम। ठीक है। अब 81 नंबर, अकेला दम मुहावरे का अर्थ है। अब इसमें से आपको बताना है अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, चाल चलना। 82 नंबर, देवालय शब्द कौन समास है? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। मोर शब्द क्या है? जो मोर शब्द क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, तद्भव। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो 84 का जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अधि हो जाएगा। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका जो 85 का हो जाएगा बी हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 86 का आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अबला। ठीक है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोग देख रहे हो ना, कौन क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर हो जाएगा बी, मन प्लस हर, मनहर, यानी हो जाएगा मनोहर। ठीक है, समझ रहे हो? अब 87 का भी हो गया। अब हो गया 88 नंबर में पढ़ते हैं। संधि के कितने भेद है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 3 भेद। आगे नाथ न पीछे पघा, लोकप्रिय का अर्थ क्या है? इसका 89 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है। अब यहाँ पे 90 नंबर, मुख चंद शब्द कौन सा समास है? इसमें समास पहचानना है आपको, कौन सा समास है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कर्म धारक समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। अब आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? मछली शीर्षक की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नारकीय। 93 नंबर, निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची वाची कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लोचन। ठीक है। 94 का, बंधन शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, मुक्ति। अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 95 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा,
मिल्टन मियाँ का। अब यहाँ 96 नंबर, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। ठीक है, याद रखना। 97 नंबर, कम खाने वाला के लिए क्या शब्द है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा सी, अल्पाहारी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? इसका जो आंसर बताओ चलो, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर 27 साल की उम्र में उनको मिला था। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा 99 का, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, छात्रा। अब यहाँ जो हमारा जो लास्ट का जो क्वेश्चन है क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुलोचनी। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताओ कि हमारा वीडियो कैसा लगा और उससे 100 में कितना नंबर आपको यहाँ पे लाना है। ठीक है, वो मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन बताओ कि आप कितना नंबर ला सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार के अपडेट देता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आशा करते हैं हमारे वीडियोस को हमेशा कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।